सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहाँ राजसूय यज्ञ की तैयारी हो रही थी। प्रश्न उठा कि भैया इतने विशाल काय यज्ञ में पहला पूजन किसका होना चाहिए? तो कहा इतने विशाल काय यज्ञ में पहला पूजन तो भगवान कृष्ण का ही होना चाहिए। शिशुपाल भी उसी सभा में था, भगवान को गालियां देना प्रारंभ कर देता है। इस चोर की पहला पूजन है। युद्ध की नौबत आ गई, पांडव लोग दौड़ पड़े शिशुपाल को मारने के लिए। तो शिशुपाल के तरफ के भी लोग थे, वो भी खड़े हो गए। भगवान ने विचार किया यहाँ तो गृह युद्ध हो जाएगा। भगवान ने कहा सब शांत रहो, ये मेरा आपसी मामला है। शिशुपाल मेरे बुआ का बेटा है। वो बहुत ईर्ष्या रखता था भगवान से। क्यों न रखे, बेचारा शादी करने के लिए बारात लेके गया था धूमधाम से। भगवान पहले दुल्हन भगा के ले गए तो चिढ़ता तो धाई। ज्यों ही सुना कि ऐसे विशाल यज्ञ में पहला पूजन कृष्ण का, तो रहा नहीं गया और गालियां देना प्रारंभ कर दिया। और ज्यों ही 100वीं गाली पूरी हुई तो भगवान ने उसे सावधान किया, शिशुपाल सावधान हो जा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पर नहीं माना। और जब नहीं माना और ज्यों ही अगली गाली उसके मुख से निकली तो भगवान ने पल भर की देरी न करते हुए उसका सर धड़ से अलग कर दिया है। चक्र सुदर्शन के द्वारा उसका सर भगवान ने उड़ा दिया। दिव्य ज्योत निकलकर भगवान में समाहित हो गई। भगवान ने उसे अपने निज धाम में भेज दिया, क्योंकि भगवान का पार्षद था और उसके उद्धार के लिए ही प्रभु आए थे। पर भगवान ने जब वेग से सुदर्शन छोड़ा तो आज भगवान की उंगली कट गई और भगवान की उंगली से रुधिर बहने लगा। लोगों ने देखा तो लोग दौड़ने लगे, दास दासियां दौड़ने लगी। डॉक्टर बुलाओ, वैद्य बुलाओ, हकीम बुलाओ, इलाज कराओ। पर बंधुओं वहीं पर द्रौपदी खड़ी थी। और आज द्रौपदी ने जब भगवान के हाथ में रक्त देखा तो अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके भगवान की उंगली में लगाया है। भगवान ने कहा रे द्रौपदी, तूने ये क्या किया? अपनी नई साड़ी का पल्लू फाड़कर तूने मेरी उंगली में लगा दिया। द्रौपदी कहती है प्रभु ये तो साधारण साड़ी है। प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। हे गोविंद यदि आपके काम आए तो मैं तो अपनी नसों को काढ़ कर आपके चरणों में लगा दूं। प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। धागे भी सामान्य, इन्हें दुर्लभ कौन माने। न तो दुल्हा के जोड़े हैं ना जुलाहिन के बागे हैं। हे भगवान मैंने कहाँ फाड़ा चीर? द्रौपदी स्वयं कहती है हे माधव मैंने कहाँ फाड़ा चीर। रक्त देख पीर धागे हुए के अधीर। स्वयं चीर छोड़ भागे हैं और वे धागे हैं अभागे। जो आज बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे हैं जो तुम्हारी उंगली पे लागे हैं, जो तुम्हारी उंगली पे लागे हैं। हे श्याम सुंदर आज उन्हीं धागों के भाग जग गए जो आपकी उंगली पे लगे हुए हैं। भगवान ने कहा री द्रौपदी तूने तो मेरे ऊपर कर्ज चढ़ा दिया, पर चिंता मत करियो, समय आने पर इस कर्ज से मैं जरूर उऋण होऊंगा। तो आपको वो कथा मालूम होगी कि कौरवों की कुत्सित सभा में जब द्रौपदी को अपमानित किया जाने लगा तो भगवान वस्त्रारूप धारण करके द्रौपदी की लाज बचाने के लिए आते हैं। इतना भी कर्ज भगवान आपका नहीं रखते हैं। विचार कर लीजिए, यदि आप प्रभु के लिए इतना करते हो ना तो भगवान तुम्हारे लिए इतना करते हैं। प्रेम से बोले राधे राधे। याद रखिए।